बॉलीवुड और पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ बढ़ चढ़कर किसानों द्वारा चल रहे बिल के विरोध का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं पर कंगना रनौत से भिड़ने के बाद अब दिलजीत ने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो किसानों के पिज्जा खाने का मजाक उड़ा रहे थे। दिलजीत का ये बात बुरी लगी उन्हें और उन्होंने उन लोगों की क्लास ली जो सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों के पिज्जा खाने पर आपत्ति जता रहे थे और इसे पिज्जा लंगर कहकर संबोधित कर रहे थे। दिलजीत ने इस पर कहा है कि किसानों द्वारा जहर खाना कभी भी किसी के लिए चिंता का विषय नहीं बना, मगर किसानों का पिज्जा खाना एक बड़ी खबर बन गई है। लोगों को इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदर्शनकारियों को सिंघू बॉर्डर पर पिज्जा बांटे गए थे। शानवीर सिंह संतू ने भी अपने 4 दोस्तों के साथ में मिलकर ये फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। तो बता दें कि जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है, आज इसका 20वां दिन है। इस बीच में तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही है। फिलहाल जो खबर एक सामने आ रही है जिसको लेकर कह सकते हैं कि कल की ही बात है। कल वहां पर जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे उन्हें वहां पर पिज्जा बांटे गए थे। इस दौरान जब किसान वहां पर पिज्जा खा रहे थे तो उनकी वीडियो बना के वायरल वगैरह कर दी गई थी और कहा जा रहा था, जो ट्रोलर्स हैं उनकी ओर से कहा गया था कि पिज्जा लंगर चल रहा है। किसान कहता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए हमारे पास दाने नहीं हैं, हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहा है वहां पर वो पिज्जा खा रहा है, इस तरीके के आरोप जो ट्रोलर्स हैं उनकी ओर से लगाए गए थे। इस बात को लेकर कह सकते हैं कि दिलजीत को काफी गुस्सा आया और दिलजीत की ओर से आज तमाम जो ट्रोलर्स थे उन्हें जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब किसान मर रहे थे, जब किसान जहर खा रहे थे, तब तमाम ट्रोलर्स जो थे उनकी ओर से कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन अब जो वो पिज्जा खाते हुए नजर आ रहे हैं तो तमाम ट्रोलर्स जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे, किसानों का आंदोलन चल रहा है, तमाम किसान और आमजन परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि कल वो पिज्जा खा रहे थे तो उसको लेकर ट्रोलर्स की ओर से काफी बातचीत की गई थी और इसका जवाब दिलजीत की ओर से दिया गया। जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के किसान आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं हैं जितने लगातार कहे जा रहे हैं। इस देश में बात किया जाए तो पंजाब के किसान बहुत आर्थिक रूप से मजबूत माने जाते हैं। अगर किसानों की आत्महत्या का मामला भी देखा जाए तो पंजाब में उतना नहीं मिलता है जितना देश के अन्य इलाकों में देखने को मिलता है। जी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं लगातार, वहां पे सिर्फ पिज्जा ही नहीं, डोसा, ड्राई फ्रूट, कई चीजों का लंगर लगा रखा है। यानी कि जो आरोप ट्रोलर्स लगा रहे हैं, अगर वहां जमीनी हकीकत पर जाके देखें तो खाली पिज्जा नहीं, काफी अन्य चीजें भी मिल रही है। जी, लेकिन प्रशांत, इस बात से हम इनकार भी तो नहीं कर सकते ना कि वो ठंड में बैठ के वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि वाकई आपने कहा कि जब वो आत्महत्याएं करते थे, जब जहर खाने के लिए किसान मजबूर थे, तब इस तरह की खबरें नहीं आई, तब किसी ने ट्रोल नहीं किया। बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसान जहर खाकर आत्महत्या करते हैं तो ट्विटर पे लोग शोक संदेश जरूर डालते हैं अगर किसी को पता लगता है, लेकिन इतनी भारी संख्या में नहीं होता जितना अब हो रहा है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप देखिए इस आंदोलन पे पूरे देश की निगाहें हैं, तो अगर वहां कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, तो निश्चित रूप से वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ट्रेंड होना स्वाभाविक है। तो अगर वहां पे पिज्जा का लंगर लगाते हैं आप, जैसे देखिए आप वहाँ वॉशिंग मशीन लगाई गई है,
गीजर लगाए गए हैं, जी। वहाँ पे सारी सुविधाओं का इंतजाम धीरे धीरे हो जी रहा है। बिल्कुल चाहे प्रशांत, कुल NRI मिलाकर कर रहे कह हो, सकते तो हैं कि वहां क्योंकि पर देश की तमाम नजर है सुविधाएं उस जो नजर आंदोलन आ पर। रही हैं, इन तमाम सुविधाओं को देखकर आप किसानों की ओर से ठंड में बैठकर जो आंदोलन किया जा रहा है उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल प्रशांत, हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।